और बहुत डिटेल में तो हम पढ़ चुके हैं, रोहित सर हमको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं पहले ही। तो अब हम संक्षिप्त में चलते चलेंगे, ध्यान रखेंगे किसी का कोई डाउट होता है तो उसे नोट कर लेंगे, हम लोग लास्ट में उस पर चर्चा कर लेंगे। जब तक पीडीएफ ओपन हो रही है हम इसके जो परिचय है सामान्य पतंजलि योग दर्शन का प्रारंभ का, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। योग दर्शन के रचयिता तो सभी को पता है, हमारे श्री महर्षि पतंजलि जी हैं। और उन्होंने क्या किया है, पहले से था बहुत सारा ज्ञान बिखरा हुआ, अलग अलग था, वेदों में था, उपनिषदों में था, बिखरा पड़ा था, और हम जैसे लोग उसको समझ नहीं सकते थे। तो हम जैसे लोगों को सरल और सुलभ कराने के लिए उन्होंने सारे योग के ज्ञान को योग दर्शन के रूप में एक योग सूत्र के नाम से पिरो दिया, जिससे हम भी उसका लाभ ले सकें। तो इन्होंने जो योग दर्शन बताया है, रचना की है उसकी, उसमें उन्होंने 4 पाद, यहाँ अध्याय को पाद का नाम दिया गया है, 4 पादों की रचना की है, जिसमें से प्रथम पाद है समाधि पाद, इसमें 51 सूत्र हैं। दूसरा है 55 पाद है जिसमें साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद जिसमें 55 पाद हैं, और चौथा है कैवल्य पाद जिसमें 34 पाद हैं। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद को सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि ये तो बड़े उच्च कोटि की साधना है, हम जैसे साधारण मनुष्य इसको कैसे अपना सकते हैं। तो इसका कारण ये है कि महर्षि पतंजलि ये जानते हैं कि बिना महत्व के कोई किसी चीज का अनुपालन नहीं करता। तो जब तक हम लोग समाधि का महत्व जानेंगे नहीं, तब तक हम उसकी ओर अग्रसर नहीं होंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले समाधि पाद को रखा गया ताकि हम उसका महत्व जान सके। फिर उसका महत्व जानने के बाद हम उसमें आगे कैसे उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वे सब चीजें आगे के पादों में बताई गई हैं। लेकिन हम आज समाधि पाद पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक एक करके सूत्र को हम समझते जाएंगे, उसके अर्थ को और उसकी थोड़ी सी व्याख्या जानेंगे। सबसे पहले हमारा समाधि पाद का पहला सूत्र आता है अर्थ योगानुशासनम। जैसा कि रोहित सर ने हमें बहुत अच्छे से इसका अर्थ समझाया था, इससे पहले हमें नहीं पता था कि इसका मीनिंग वास्तव में क्या होता है। इसका ये हमें समझाया सर ने कि जो पहला सूत्र है वहां से लेके, इसमें टोटल 195 सूत्र है योग दर्शन में, वहां तक योग की ही चर्चा की जाएगी, अर्थात योग का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और अगर शब्दों की हम व्याख्या करें तो अथ का अर्थ है आरंभ करना, योग का अर्थ चित्त वृत्तियों की, चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं उनको निरोध करना, उनको रोक देना, या आत्मा परमात्मा का संयोग, या अपने आप को स्वयं को जानना, स्वयं से जुड़ना। केवल इसमें हमारे पतंजलि जी ने यही बताया है कि स्वयं से जुड़ना, स्वयं में प्रतिष्ठित होना ही योग है। फिर आखिरी शब्द आता है अनुशासनम। तो अनुशासन का यहाँ पे अर्थ है कि जो परंपरा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि बिखरा हुआ था ज्ञान, काफी पहले से था, तो उसको उन्होंने सूत्रबद्ध किया, यानी जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उसी का हम निर्वहन कर रहे हैं, पतंजलि जी ने उसी का निर्वहन किया है। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ अथ योगानुशासनम। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं सूत्र पर, जो कि आधार बिंदु है इस पूरे योग दर्शन का, योग की परिभाषा भी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब इससे पहले हम चित्त को समझेंगे। चित्त क्या है, चित्त के अंतर्गत अंतःकरण चतुष्क हम कहते हैं, जिसको मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। ये चारों चित्त ही कहलाते हैं, चित्त के ही भेद कहे गए हैं। अब इनकी वृत्तियों को रोक देना, वृत्तियों को रोकना अर्थात इनके जो विषय हैं उनको विषयों से रोक कर स्वयं से जोड़ना, व्यक्ति अपने आप को जानने लगे तो वो उस प्रकार से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। अब चित्त की 5 भूमियां कही गई हैं, जिनमें से पहली होती है मूल, जो सबसे निम्न स्तर की होती है, जो तमोगुण प्रधान होती है। फिर होती है क्षिप्त, जो रजोगुण प्रधान होती है, इसमें सतोगुण भी रहता है लेकिन चित्त चंचल रहता है। फिर आती है विक्षिप्त, जो सुख दुख बार बार मन में चंचलता बढ़ी रहती है, सुख का आभास होता है, दुख का होता है, सतोगुण रजोगुण दोनों प्रधान रहते हैं इसमें। फिर आती है एकाग्र। एकाग्र में ही जो समाधि की अवस्था है वो प्राप्त की जा सकती है। यह योग के लिए
अच्छी वाली वृत्ति होती है, और लास्ट होती है निरुद्ध, जिसमें तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं, कोई भी गुण नहीं रहता है प्रधान, इसमें सारे गुण लय हो जाते हैं। इस प्रकार ये भूमियां जो कही हैं, इन्हीं के आधार पर हम योग में आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगला सूत्र आता है, भैया बढ़ा दीजिए आगे, तीसरा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसका अर्थ है कि जब चित्त की वृत्तियों का, जैसे हमने ऊपर निरोध कर लिया, तब हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं। जब समाधि लग जाती है तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या था, क्यों हमने जन्म लिया, हमने अपने आप को जान लिया, स्वयं से जोड़ लिया, तो हम जान जाएंगे अपने आप को। वृत्तियों का निरोध होने के बाद तो हमारा जो लक्ष्य था जीवन का, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। बस इसका यही है। आगे इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे वो आगे के सूत्र में आएगा, और इसमें बाधाएं क्या क्या हैं वे भी आगे के सूत्र में आएंगी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे भैया चौथे सूत्र पर। वृत्ति सारूप्य मित्र, जब तक हमारे चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध नहीं हो जाता, उस समय तक हमारे चित्त की क्या स्थिति होती है, इस सूत्र में ये बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता, तो जो जैसी वृत्ति होती है चित्त की, उन्हीं के अनुसार, मतलब इसको आप सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी इंद्रियां होती हैं, तो इंद्रियों के जो जो विषय होते हैं वो हमें जो ज्ञान कराते हैं, हमारा चित्त वैसे ही हो जाता है। जैसे हमने कुछ देखा, तो जैसे हमने खीर बनाई अपने लिए और घर में बनाई सभी के लिए, लेकिन हमने क्या करा, उसमें से पहले अपने लिए एक कटोरी निकाल के रख ली खीर। क्या पता बाद में बचे या ना बचे, तो हमने अपने लिए पहले बचा के रख ली। तो ये क्या हो गया, मतलब मन में वृत्ति है ये भी कि भाई स्वाद, उसका स्वाद हम चख पाए या नहीं चख पाए, तो ये उसके अनुसार, उस वृत्ति के अनुसार हमारा चित्त हो गया। तो मित्रता कर लेता है वृत्तियों के साथ चित्त। ये इस सूत्र का अर्थ है। ये अभी हम संक्षिप्त में ही चलते चलेंगे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो लास्ट में प्लीज पूछ लीजिएगा आप। अगला है वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। अब हमको उन्होंने बताई है महर्षि पतंजलि जी ने कि वृत्तियां हैं कितनी और कैसी हैं। तो मुख्य रूप से 5 वृत्तियां होती हैं, जो कि 2 रूपों में होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं, 2 रूपों में होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अब क्लिष्ट का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि जो कष्ट दे। कष्ट मतलब योग मार्ग से बाधा उत्पन्न करे, योग मार्ग में बढ़ने में हमें दुख दे, और अक्लिष्ट जो योग मार्ग के अनुरूप हो, तो वो हमारी अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। अब 5 कौन कौन सी हैं, अगला सूत्र भैया, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। इसके बाद वाला है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। 5 जो वृत्ति हैं उनके नाम इसमें दिए हैं। पहली है प्रमाण, दूसरी है विपर्यय, तीसरी है विकल्प, उसके बाद निद्रा, उसके बाद स्मृति। इनको हम अगले सूत्रों में एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट भैया 7 नंबर, प्रत्यक्ष। सबसे पहले जो है प्रमाण। प्रमाण 3 बताए गए हैं यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी के द्वारा, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। बहुत ही अच्छे से रोहित सर ने पढ़ाया है इनको, कि सांख्य दर्शन में पढ़ाया था सर ने, और इसमें तो हमारे 3 ही लिए हैं, सर ने डिटेल में भी बताया है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो हमारे इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, उनके द्वारा जो हमें डायरेक्ट नॉलेज मिल रहा है, वो हमारा आ जाता है प्रत्यक्ष में। जैसे हमने सेब फल को देखा, हमें पता चला कि ये सेब फल है, हमें या किसी ने बताया एक बार कि ये सेब फल है, तो अगली बार हमें याद रहे कि ये जैसे देखेंगे उसको। इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है विषय, इंद्रियां होती हैं, विषय होता है, और विषय के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान होता है। आंख हो गई इंद्री, इंद्री का विषय हो गया देखना, वस्तु हो गई सेब फल, और सेब फल, ये सेब फल है, इसका ज्ञान हो गया हमको विषय से संबंध होने पर। नेक्स्ट हम अनुमान प्रमाण की बात करेंगे। अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, मतलब कार्य और कारण या लिंग और लिंगी के संबंध पर यह आधारित होता है। तो कैसे होता है, जहाँ लिंग का अर्थ होता है जिस वस्तु का, उस वस्तु से है लिंग का अर्थ जिसका ज्ञान हमें करना है या बोध होता है, और लिंगी का अर्थ होता है जिसका बोध हो रहा है, जिससे हो रहा है और जिसका हो रहा है, ये दोनों चीजें उसमें आएंगी। फिर इसके 3 उपभाग भी होते हैं इसके अनुमान के भी। एक होता है पूर्ववत।
अब पूर्ववत में क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, नीरज भैया आप बताएंगे। आपने अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज, नीरज नीरज भैया। नीरज भैया, जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, आप मुझे बताइए, आपने देखा है आग लगते हुए, हेलो। देखी है आपने? हेलो, हेलो। जी 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 जी। हाँ नीर हाँ आप बोलिए, हाँ बोलिए आपने ना। आग लगते हुए आग लगते हुए देखी है आपने? जी देखिए। जी धुआं भी देखिए। देखा होगा उसके साथ में, जब वो जब आग लगी होगी तब। धुएं को देख के आग का अनुमान करना। जी, एग्जैक्टली exactly, कि जब भी हम आग देखते, हमें जी पता है पहले से, हमने कई बार देखी है कि आग लगी और उसके साथ में धुआं देखते। तो अब कभी हमको, कभी हम ऐसी जगह से गुजर रहे हैं, कहीं हम भ्रमण पे निकले हैं, रास्ते में हमको पहाड़ी दिख रही है, हम देखते हैं कई बार जंगलों में आग लगी रहती है, आग नहीं दिख रही है हमें, सिर्फ धुआं दिख रहा है, तो हम उस धुएं को देख के अंदाजा लगा लेंगे, अनुमान लगा लेंगे कि हाँ यहाँ धुआं है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आग होगी। तो बस यही पूर्ववत है कि हमें पूर्व का ज्ञान था, हमने बहुत बार देखा था कि आग के साथ धुआं होता है, तो हमने अंदाजा लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि जहाँ आग होती है वहां धुआं ही होता है। नेक्स्ट होता है शेषवत। अब शेषवत के अंतर्गत क्या आता है कि जब हम थोड़े से पूर्ण का अनुमान लगा लेते हैं, जैसे हम मार्केट में कभी जाते हैं, चावल खरीदने हम जाएंगे, तो जो चावल की ढेरी लगी रहती है उसमें से एक मुट्ठी उठाएंगे और देख लेंगे कि हाँ, सूंघ के देखेंगे, तो हमने क्या किया, हमने पूरे चावल तो नहीं देखे, एक एक दाना तो नहीं देखा, हमने बस उस ढेरी में से एक मुट्ठी ली और उसी में से हमने अंदाजा लगा लिया कि हाँ ये अच्छा है, अच्छा नहीं है। तो सैंपल वाली बात है यहाँ पे कि सैंपल पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है, ये होता है हमारा शेषवत। नेक्स्ट हमारा आता है संयतो दृष्टम। इसमें क्या होता है, किसी सुंदर रचना कोई भी ऐसी हमको दिख रही है कि हमें पता नहीं है वो किसने बनाई, लेकिन मन में हमारी ये बात जरूर आएगी कि किसी ने तो इसको बनाया है, कोई तो होगा। वो वाली जो सोच होती है वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे इस सृष्टि की हम बात करें, हमें नहीं पता है, हमने नहीं देखा कि किसने बनाया, लेकिन हमने सुना है कि ईश्वर ने इसको बनाया है, और हमारे मन में भी ये बात आती है कि हाँ जरूर ईश्वर है और उसी ने इसकी रचना की है। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए अनुमान के। तो तीसरा हमारा प्रमाण जो आता है वो होता है आगम प्रमाण। आगम के अंतर्गत क्या आते हैं, आगम में आते हैं जो हमारे ग्रंथ हैं सारे, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, या इसको हम आगम को शब्द प्रमाण भी कहते हैं। तो उनमें जो हमें लिखित रूप में प्रमाण प्राप्त है कि वेदों में है, उपनिषदों में क्या बात लिखी है, उसको हम प्रमाण मानते हैं, क्योंकि वो सीधे, वेद तो वैसे भी प्रमाणिक माने जाते हैं, ज्ञान का आधार होते हैं। तो इनमें जो बातें हैं, या इसका सबसे सरल उदाहरण है, आपका नाम क्या है, वो आपको किसने दिया, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपके मम्मी पापा ने दिया है, वहीं से आपको पता चलेगा कि आपका नाम नीरज है, पहली बार आपको अपने घर से, अपने पेरेंट्स से पता चलेगा। तो ये भी शब्द प्रमाण है, आपको नहीं पता था लेकिन आपको बताएगा और आपने मान लिया, यही शब्द प्रमाण है। नेक्स्ट हम आएंगे अगली नेक्स्ट भैया, विपर्यय पे। प्रमाण यहाँ पे संपन्न होते हैं। नेक्स्ट आता है विपर्यय। विपर्यय का अर्थ क्या होता है, विपर्यय होता है मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, या भ्रम की स्थिति कह सकते हैं। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। किंचित कुसुम जानकर भंवरा झपटा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। अब इसका अर्थ क्या है कि किंचित कुसुम मतलब छोटा सा फूल समझकर जो है भौरा तोते की लाल चोंच पर जाता है, भ्रम की स्थिति है कि ये चोंच नहीं है, ये फल है जामुन, और जो तोता है वो उस भौरे को जामुन का फल समझकर उस पर झपटता है। तो दोनों भ्रम की स्थिति में यहाँ पर यही मिथ्या ज्ञान है कि, या हम एक उदाहरण अक्सर देखते हैं कि रस्सी में सांप को समझ लेना, वो भ्रांति हो जाती है, या सोने का टुकड़ा, पीतल को सोने का टुकड़ा समझ लेना, ऐसे जो भी मतलब दो एक जैसी चीजें हैं उनको एक समझ लेना। एक और अच्छा एग्जाम्पल आपका मूड फ्रेश करने के लिए बजाएगा, दो भाई हैं बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, अब एक को मम्मी ने निला के खड़ा कर दिया, दूसरा हंस रहा है कि मम्मी ने दोबारा उसी को निला दिया फिर से पहले भी उसे निला दिया था और दोबारा भी, तो वो क्या था, मम्मी को पता ही नहीं चला दोनों एक जैसे थे, तो मम्मी को भ्रम हो गया था कि इसी को निलाया था या इसको। अब नेक्स्ट हम जाएंगे विकल्प पर। भैया आगे बढ़ा दीजिए, सबको समझ में तो आ रहा है ना? हाँ जी निशा मैम, बहुत जी बहुत अच्छा। अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं विकल्प। विकल्प क्या होता है,
जैसा कि दोनों में थोड़ा सा अंतर भी आता है। अभी हमने जो पिछला पढ़ा विपर्य और उसके बाद जो आता है विकल्प, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो स्वरूप पे आधारित है और ये शब्द पे आधारित है। दोनों हैं झूठे ज्ञान, वो भी झूठ है, ये भी झूठ है, लेकिन वो देखने के बाद उसका पता चलता है कि वो झूठ है, और ये मतलब सुनने के बाद में पता चलता है। जैसे ये शब्द इसका कहा भी गया है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, मतलब जो चीज है ही नहीं है वो कह दिया। अब इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, आपका नींद अगर आ रही होगी तो वो भी भग जाएगी। जैसे नीरज जी को बोला किसी ने जाके, भावना जी ने बोल दिया कि आपके बारे में ना मीनाक्षी ऐसा बोल रही थी, नीरज तो बहुत खराब है, बहुत गंदा लड़का है, हमेशा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो नीरज जी को थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्लिष्ट वृत्ति उनकी जागृत हो जाएगी, लेकिन वास्तव में क्या है, ये चीज सच नहीं है, शब्द में है, ये सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। अब जैसे नीरज जी को यहाँ पे पता चल जाएगा नहीं ये झूठ था, भावना जी ने गलत बोला था, तो उनकी जो दुख वाली वृत्ति थी, क्लिष्ट वृत्ति थी, वो अक्लिष्ट वृत्ति में चेंज हो जाएगी। ये विकल्प है। और इसके एक और उदाहरण, आप जैसे बंध्या पुत्र ऐसे खरगोश का शिकार करने जा रहा है जिसके सिर पे सींग नहीं है। ये ऐसे एग्जाम्पल हमें याद भी रहते हैं। ना तो खरगोश के सिर पे सींग होते हैं, ना ही बंध्या का कोई पुत्र होता है। ये विकल्प वृत्ति है। नेक्स्ट आएंगे हम, भैया आगे बढ़ा दीजिए। निद्रा। निद्रा वृत्ति में हम क्या होता है, अब निद्रा वृत्ति कैसे हो सकती है, उसमें तो हम सो जाते हैं, हमें काय का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे यही है कि ज्ञान निद्रा अभाव प्रत्या लंबना वृत्तिर निद्रा, मतलब जो ज्ञान के अभाव का अवलंबन करने वाली है या उसे धारण करने वाली वृत्ति है, वो वृत्ति निद्रा है। मतलब सोए रहते हैं हम, हमें पता नहीं रहता है कि क्या होता है नींद में, क्या नहीं होता है, मगर फिर भी कोई एक चीज होती है, कोई एक तत्व होता है जो उस, जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि हम कट या कॉपी करते हैं तो कुछ समय के लिए वो चीज कहाँ चली जाती है, जहां भी जाती है उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड, उसमें वो सुरक्षित रहती है जब तक हम उस चीज को अगली जगह होल्ड मतलब पेस्ट नहीं कर देते हैं। ऐसे ही तो जब तक हम जागृत अवस्था में नहीं आते तो हमारी निंद्रा में जो जो चलता रहता है वो एक क्लिप बोर्ड की तरह एक जगह पे सुरक्षित होता रहता है। तो हमें उसका पता बाद में चलता है, जब हम जागे तो हमें नींद की चीजें भी कई बार याद आती हैं, उसी के आधार पर हमारी ये वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो जाती है। कैसे, एक दो एग्जांपल से बताऊंगी मैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है, नींद हम बहुत थक गए हैं, इतनी गहरी नींद में है कि हमने अपना ही हाथ अपने हार्ट पर रख लेते हैं, अपने सीने पे ऐसे रख लेते हैं, बहुत प्रेशर ऊपर से, और सर्दी के दिन में अगर हमने खूब ओढ़ ली है मोटी रजाई, अब हाथ रखा गया तो हार्ट को पंप करने में दिक्कत आएगी। उससे क्या होगा कि हमें अब दिक्कत होगी तो हम पसीना हमें ऐसा लगेगा नींद में है, हमें ऐसा लगेगा कोई हमारा गला दबा रहा है, हमारा मुंह दबा रहा है, हमें मतलब मारने की कोशिश कर रहा है, हम चीखना चाह रहे हैं, चिल्लाना चाह रहे हैं, मगर हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और क्या कंफर्म करना है, कोई कुछ पूछ रहे हैं? मैम क्लास के लास्ट में पूछा जाएगा, अभी मैम क्लास बहुत अच्छा चल रहा है मैम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वही मुझे एक मैसेज सा दिखा था। हाँ तो नहीं निशा जी, आपके लिए नहीं था, सॉरी। ओके 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 ओके। तो क्या हुआ कि हमें बहुत तेज पसीना आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही, कोई हमारा गला दबा रहा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ऐसा हम सोच लेते हैं, सारा नींद में सब चल रहा है। और जैसे ही हमारी नींद खुलती है, आँख खुलती है, हमें समझ में आता है ओहो ऐसा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं शायद नींद में था, सपना देख रहा था। तो वो वृत्ति पहले जो क्लिष्ट थी, सपना देख रहे थे, नींद में थे, क्लिष्ट बनी हुई थी, लेकिन जैसे आँख खुली हमें राहत मिली, वो अक्लिष्ट हो गई। लेकिन ये जो हमने देखा था कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था, हम इतनी बुरी तरह से मतलब पस्त हो गए थे, तो उससे पूरा दिन हमारा खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो चीज हमारे दिमाग में चलती रहेगी पूरे दिन हम परेशान रहेंगे, तो वो अक्लिष्ट हो जाएगी फिर से पूरे दिन के लिए। और वहीं इसके विपरीत, अगर हमारे निंद्रा में, स्वप्न में हमें किसी ऐसे दर्शन हो कि हम पूरी फैमिली के साथ पिकनिक करने के लिए जा रहे हैं, या फिर हम घूमने जा रहे हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि हमने किसी हमारे दिव्य महापुरुष के, किसी ऐसे व्यक्ति के, भगवान जी के दर्शन कर लिए हमारे फेवरेट, तो क्या होगा, वो चीज हमें डेफिनेटली याद रहेगी सुबह, और सुबह से ही हम इतने प्रसन्न रहेंगे, पूरे दिन हम बार बार उस सपने को याद करेंगे। तो ये वृत्ति वहां जाकर हमारी अक्लिष्ट हो जाएगी और हम वही सोचते रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे। अब इसके बाद ये इस प्रकार से निद्रा वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो जाती है कि इसमें ज्ञान का अभाव तो रहता है, लेकिन वो
कहीं ना कहीं होल्ड रहता है, जो हमें जागृत अवस्था में आके पता चलता है। अगली हमारी आएगी स्मृति। तो स्मृति को हम कैसे करेंगे? अब स्मृति का मतलब होता है जो हमने अभी अनुभव, जैसे वर्तमान में मैं पढ़ा रही हूँ अभी और आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज को समझते जा रहे हैं चीजों को। अगली बार कहीं आपको पढ़ाने का मौका मिलता है तो आपको वो याद आ जाएगा कि अच्छा निशा ने ये चीज वहां पे ऐसी पढ़ाई थी। और सरल, बहुत जनरल उदाहरण से अगर हम समझे, मैं एक एग्जांपल कल का ही देती हूँ। मेरे घर में डॉग्स हैं, बहुत सारे डॉग्स के बच्चे हैं। तो घर में जो ऐसे ग्रिल वाली होती हैं, रॉड्स होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा ना चौड़ी हैं लोहे की, ना बहुत सकरी हैं। तो अब उसमें से एक डॉग का बच्चा है, तो वो आधा फंस गया। अब उसका आधा पेट अंदर आधा बाहर। वो अब उसको बहुत समझाया, नहीं निकल पा रहा अंदर। वो पहले भी आता जाता था, उसे चोट भी लगी, लेकिन कल कुछ ज्यादा ही फंस गया वो। हमने मुश्किल से उसको जैसे तैसे निकाला। अब वो अगली बार उसको समझ में आ गया, उसे याद हो गई दिमाग में ये चीज कि नहीं, इधर से नहीं जाना, इधर से फंस जाते। तो ये है कि उसको एक अनुभव हुआ था वर्तमान काल में। नेक्स्ट टाइम जब उसको सेम कंडीशन आई तो उसको वो याद आ गई। मतलब छिपे नहीं रहते हैं अनुभव, प्रकट हो जाते हैं समान परिस्थितियों में। ये होती है हमारी स्मृति। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कुछ भी घरेलू उदाहरण से इसको जोड़ सकते हैं कि जो आपके साथ आज हुआ है वो समान परिस्थिति में अपने आप आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट भैया, अब यहाँ तक तो हमारी चित्रवृत्तियों को हमने समझ लिया, 5 होती हैं, क्या क्या होती हैं, कैसे क्लिष्ट होती हैं और कैसे अक्लिष्ट होती हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इन वृत्तियों का निरोध कैसे किया जा सकता है, इसके निरोध के उपाय क्या हैं। तो इसके निरोध के उपाय के रूप में सबसे पहले हमें 2 चीजें मिलती हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इसका अर्थ है अभ्यास और वैराग्य, ये 2 साधन हैं जिनके द्वारा हम अपनी इन चित्त की सभी वृत्तियों से मुक्ति पा सकते हैं, इनका निरोध कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। कैसे? अब हम इस पे एक एक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभ्यास क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, मतलब अब अभ्यास का क्या अर्थ होता है? अभ्यास का अर्थ होता है किसी भी चीज को, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, निरंतर प्रयास किया जाता है, उसी का नाम अभ्यास है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपको बोल दिया जाए, जैसे आप अभी दयानंद सरस्वती एकेडमी में पढ़ रहे हैं या कोई कौन सी है वो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, उन किसी भी एक छात्र को बोल दिया जाए अगर आप यहाँ पे टॉप करते हैं तो आपको, आपकी यहाँ पे एक पोस्ट पक्की है, तो वो उसके लिए फिर उसके दिमाग में बैठ जाएगी वो बात। तो उसके लिए वो जो जो कर सकता है अपने उच्चतम प्रयास जो करेगा वही अभ्यास है। और उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट भैया, अभ्यास कैसे करना है इस बात पर हम विचार करेंगे। तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि अभ्यास कैसा होना चाहिए। एक तो दीर्घ काल तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, और सत्कार सा तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, श्रद्धा के साथ होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होकर होना चाहिए। अब आपने, ठीक है, लक्ष्य आपको पता है, आप उस पर काम करने लगे हैं, लेकिन आपने क्या किया, आप लंबा अभ्यास तो कर रहे हैं कि भाई 3 साल आपको मेहनत करनी है, लेकिन 3 साल में एक दिन गए, एक दिन नहीं गए, एक दिन नहीं गए, एक दिन नहीं गए, तो कोई फायदा नहीं होगा। निरंतर करना पड़ेगा, दीर्घ काल भी करना है, निरंतर भी करना है, सत्कार से भी, तो श्रद्धा के साथ भी करना है। क्यों करना है श्रद्धा के साथ? जब तक श्रद्धा का भाव नहीं होगा आपको कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। बड़ा सिंपल उदाहरण है, सर ने भी दिया था कि हम भोजन ही कर रहे हैं, दोनों ही तरह से अगर श्रद्धा के साथ बनाया नहीं गया है, श्रद्धा के साथ खाया नहीं गया है, तो वो काम नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, किशोरावस्था बहुत ही तनाव तूफान की अवस्था होती है, पता है, और कई घरों का माहौल ऐसा होता है कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच पर्याप्त बातचीत नहीं होती है, वहां बड़ा एक लंबा गैप होता है, बच्चे डरते हैं माता पिता से, फ्रेंडली वातावरण नहीं होता है, तो बच्चा कहीं तनाव झेल रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, या दोस्तों के बीच उसका कुछ चल रहा है, वो तनाव झेल रहा है, लेकिन घर में सामान्य भी बना रहने की कोशिश कर रहा है, दिखावा कर रहा है। अब वो खाएगा तो सही, लेकिन उसको लगेगा नहीं, वो उसके अंग नहीं लगेगा, वो खूब खाएगा, उसके बाद भी वो दुबला पतला ही होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो हमारा जो पचाने वाले अंग होते हैं वो भी ठीक से काम नहीं करते हैं।
तो ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं, इसलिए श्रद्धा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अभ्यास भी करना है तो पूरी श्रद्धा के साथ करना है। और दृढ़ता मतलब ऐसा नहीं है कि हम आज उठ के खड़े हो गए कि नहीं भैया मुझे तो करना ही है, मैं तो करके रहूंगा, पता चला अगले दिन अरे यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज होती है कि दृढ़ भूमि, दृढ़ता भी रखना जरूरी है। करके जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए पीछे नहीं हटना है। ये वाला इस सूत्र का अर्थ हो गया। नेक्स्ट पे जाएंगे भैया, कुंदन भैया। अगला है 16वां, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण तृष्णियम। सॉरी 15वां बचा है अभी एक, वैराग्य का अर्थ। वैराग्य क्या है अब उस पर हम आएंगे। 15 निकालिए भैया, 15। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसका अर्थ है कि जो दृष्टानु का अर्थ होता है जो विषय से संबंधित है, इंद्रियों से संबंधित जो ज्ञान है वो। और अनुश्रविक का अर्थ है जो हमारे वही शब्द प्रमाण से हमें पता चल रहे हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखे हैं, वेदों में लिखे हैं, उसके आधार पे जो हमें ज्ञान हो रहा है, उन विषयों में भी हमारी तृष्णा ना रह जाए, तृष्णा समाप्त हो जाए, वही वशीकार के नाम से वैराग्य है। अब कैसे होगी कि इसके एग्जाम्पल भी 2 देख लेंगे। वही खीर वाला यहाँ पे भी आ जाएगा कि भाई खीर बनाई हमने तो पहले ही अपने लिए रख ली कटोरी बचा के, या कुछ भी है कि किसी ने हमसे कह दिया वहां पे सेल लगी है चलो कपड़े लेने चलते, हम उठे और फट से चल दिए, फ्री में मिल रही है कोई चीज या फ्री कुछ भी हो रहा है तो हम दौड़ के अपना सीट रिजर्व करा लेते हैं। वो चीज से हमारा मन हट जाए, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़े, कोई भी कुछ भी हो रहा है। फिर इसका क्या एग्जाम्पल आएगा जो अनुश्रविक है, उसमें जैसे जो विभूति पात में सिद्धियां हैं, किसी ने आपसे कह दिया कि संस्कार में संयम करने से क्या होता है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे। लेकिन जो वैराग्य जिसको हो रहा है, जो जिसने अपने चित्त को शांत कर लिया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है कोई भी सिद्धि मिल रही, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो और आगे बढ़ना है। आगे चलेंगे भैया, नेक्स्ट पे हम आएंगे तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण तृष्णियम। इसका अर्थ है यहाँ पे हमारी आ जाती है पर वैराग्य की बात इस सूत्र में की है महर्षि पतंजलि जी ने, कि यहाँ पे जो है सारे गुण है ना। पर का अर्थ होता है, सबसे पहले तो पर का अर्थ हम समझ लेते हैं सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर। पर का अर्थ सबसे ऊपर होता है। पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों से भी व्यक्ति पुरुष को किसी प्रकार का मोह नहीं रहता, व्यक्ति पुरुष को किसी प्रकार का मोह नहीं रहता है जब वह पूर्णता या सर्वथा निष्काम हो जाता है, प्रकृति का कोई प्रयोजन उसके लिए शेष नहीं रहता, उसे किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं रहती है, तो उसे क्या हो जाता है, पर वैराग्य हो जाता है। पर वैराग्य मतलब सबसे ऊपर वाला, इसी को हम असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। मतलब उसका जो प्रकृति का काम क्या है, पुरुष को भोग और अपवर्ग कराना, वो काम प्रकृति का हो जाता है। पुरुष अपने आप को जान लेता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वही पर वैराग्य है। आशा है समझ में आया होगा ये वाला। नेक्स्ट पे चलेंगे, अब हम संप्रज्ञात की बात करेंगे। अभी तक हमने असंप्रज्ञात का एक उसमें सूत्र में देख लिया, असंप्रज्ञात और भी आएगा एक बार, पहले अब हम संप्रज्ञात पे आएंगे। तो संप्रज्ञात की बात इसमें की गई है, विचार वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमा संप्रज्ञाता। 4 भेद हैं संप्रज्ञात के। कौन सा है? वितर्क। अब वितर्क का संबंध किससे है? बहुत अच्छे से सर ने इसको हमको एक्सप्लेन किया था पूरा चार्ट बना के। इसमें हमारे जो पंच महाभूत हैं, हम कभी भी आपने देखा होगा अपने टीचरों से हमेशा ही सुना होगा कि कहीं भी हमको जाना है तो हम उससे जाएंगे ना जो हमें दिखाई देता है, जो दिख रहा है उससे हम नहीं दिखने वाले की ओर जाएंगे। तो दिखाई क्या देते हैं हमें? पंच महाभूत दिखाई देते हैं। वहीं से हम जो नहीं दिखाई देने वाले हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे संप्रज्ञात की ओर। तो सबसे पहले पंच महाभूत का संबंध होता है वितर्क से, विचार का संबंध होता है पंच तन्मात्राओं से, फिर आनंद का संबंध होता है पंच ज्ञानेन्द्रियों से, पंच कर्मेंद्रियों मन और अहंकार से। लास्ट में आती है अस्मिता। अस्मिता का संबंध होता है महत या बुद्धि तत्व से। इस प्रकार हम नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे करके एक एक में ध्यान धारणा ध्यान समाधि अपनी करते चले जाते हैं, अर्थात इनमें संयम करते चले जाते हैं। और कहाँ पहुंच गए हम? संप्रज्ञात पे। यहाँ पे सिर्फ पुरुष से शेष रह गया है, पुरुष का ज्ञान नहीं हुआ है हमें,
पुरुष को जानने लगे हैं हम धीरे धीरे, अभी पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है, संप्रज्ञात हैं तब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई है और हम उसमें स्थिर रहने लगेंगे। आगे के सूत्र में हम आगे जाएंगे, आगे बढ़िए भैया। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, इसका मतलब है कि विराम का अर्थ होता है रुकना। अब रुकने का मतलब, जैसे हमने ये जो संप्रज्ञा समाधि पढ़ी हमने, तो पहले पंच महाभूत में ध्यान लगाया, धारणा ध्यान समाधि करी, तो उसमें विराम लग गया। अब हम उससे आगे बढ़ गए, ऐसे करके एक एक के बाद में हम मतलब नीचे नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, विराम लगता जा रहे हैं नीचे की तरफ। और क्या हो रहा है फिर इसमें, संस्कार बीज रूप में चित्त में शेष रह जाते हैं। जैसे विदेह कहा जाता था किसको, मिथिला के नरेश जो थे हमारे राजा जनक जी, क्यों कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवित सशरीर ही अपने को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। क्या होता है इसमें, असंप्रज्ञा समाधि भी लग जाएगी, लेकिन बीज रूप में संस्कार शेष रहते हैं, उनका नाश नहीं होता है। वो अगर शरीर छोड़ दिया उन्होंने, जब जहां जिसकी जो स्थिति है वो वहीं शरीर छोड़ दिया, तो उनकी फिर उत्पत्ति वहीं से शुरू होगी, अगले जन्म में वो वहीं से शुरू करेंगे। चित्त में संस्कार बने रहते हैं, इसका अर्थ ये है संस्कार शेषो अन्य, कि इस विराम के बाद भी चित्त में जो बीज रूप में है उनका संस्कार के रूप में वो रहते ही हैं। और होता क्या है, दग्ध बीज के रूप में, जैसे वो रहते तो हैं चित्त में लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिखा जाते। जैसे कोई भुना हुआ बीज है, उसको मिट्टी में डालेंगे तो वो उगेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो क्षमता है उत्पत्ति करने वाली वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही ये बीज रूप में संस्कार रहते हुए भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, लेकिन रहते हैं। अगला भैया, अगले पे आएंगे। भव प्रत्ययो प्रकृति लय नाम, इसका अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि भी इसको बोलते हैं हम। अब भव, इसमें ये असंप्रज्ञात के दो भेद हैं यहाँ पे, इन दोनों में बताए हैं जो 19 और 20 नंबर के सूत्र में। पहला है भव प्रत्यय प्रकृति लय नाम। इसमें क्या है, भव का अर्थ होता है संसार और प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान। अब जैसे मैंने अभी जनक जी की बात की, या कोई भी साधक उच्च कोटि के जो संप्रज्ञा समाधि जिनकी संपन्न होगी, वो जिस भी स्तर पे हैं, जहां भी है, या इसमें भी मान सकते हैं कि पंच तन्मात्राओं तक पहुंच गए या बुद्धि तक पहुंचे, तो जो जिस स्तर तक पहुंच गए हैं साधक, अगले जन्म में जहां उनकी समाधि अभी छूटी है, अगले जन्म में वो उस ज्ञान के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसका बस इतना ही अर्थ है। फिर 20वें नंबर के सूत्र पे हम आएंगे। उसमें जो अब संप्रज्ञात समाधि है उसका दूसरा प्रकार है उपाय प्रत्ययी। नाम नहीं दिखा है ऐसा वहां पे कहीं उपाय प्रत्यय, लेकिन सर ने हमें बताया था कि ये दूसरे प्रकार की असंप्रज्ञात। तो इसमें क्या है, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। इसका अर्थ है कि श्रद्धा और वीर के द्वारा हमें स्मृति को जागृत करना है, स्मृति से समाधि की प्राप्ति करना है, समाधि से प्रज्ञा जागृत होगी, और इस प्रज्ञा के बाद ही वही हमारा मतलब हमें असंप्रज्ञात निर्वीर समाधि की प्राप्ति होगी। यहाँ पे जो समाधि बीच में दिया हुआ है ये संप्रज्ञात समाधि है, वो वाली समाधि नहीं है जो हमें कैवल्य की प्राप्ति कराती है। अब जब तक हमें श्रद्धा नहीं होगी, पहले भी बता चुके हैं कि हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो हमें वही है कि वीर की प्राप्ति नहीं होगी। हम खाएंगे नहीं, लगेगा नहीं, श्रद्धा पूर्वक नहीं खाएंगे तो वीर निर्मित नहीं होगा प्रॉपरली, फिर वीर नहीं होगा तो स्मृति नहीं मिलेगी, स्मृति नहीं मिलेगी तो बाकी की चीजें तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस प्रकार से इसका ये है कि 5 साधन बताए हैं जिनके द्वारा अष्टांग का प्रयोग करे भी बिना भी हम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। ये इस उपाय प्रत्यय का अर्थ है। अगला सूत्र है तीव्र संवेगा नामा सन्ना, मतलब कि अब कैसे हमको करना है ये हमें पता चल गया है, कैसे हमको अपनी वृत्तियों का निरोध करना है, क्या क्या करना है। अब इसमें उन्होंने बताया कि भाई जो जितनी तेज, अब जैसे इसी क्लास का एग्जांपल ले लीजिए कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की, लेकिन इसी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे नीरज जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, भावना जी हैं, हमारे और भी लोग हैं, वो रेगुलर रहते हैं, रोज पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिए उनका तो वो टॉप लिस्ट में आने वाले हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे जैसे जो कभी कभी क्लास में आते हैं तो वो नीचे से टॉप करने वालों में आते हैं। तो ये है कि जिसकी गति जितनी तेज है
वो उतनी जल्दी सफलता प्राप्त करेगा। समाधि, निर्वी समाधि उतनी तेज प्राप्त करेगा। अगला सूत्र भैया, अब इसमें भी स्पीड में भी क्या है, अलग अलग है। मृदु, मध्यादि, मात्रत्वात्तोऽपि विशेषा, मतलब कि भाई जैसे दौड़ लगा रहे हैं कोई लोग, मतलब एक प्रतियोगिता हो रही दौड़ की, उसमें सब लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे तेज दौड़ रहे हैं उसमें भी 3 कैटेगरी कर दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये वही है कि जो सबसे ज्यादा में भी सबसे ज्यादा कर रहा है वो पहले पे आएगा, उसके बाद वाला दूसरे पे, उसके बाद वाला तीसरे पे। बस इसका इतना ही अर्थ है। नेक्स्ट अगला आएगा हमारा, अब हमारे भगवान की शरण में आ गए हैं हम 23rd नंबर पे, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ये मुझे तो सबसे सही यही लगता है, इसके अलावा सब व्यर्थ लगता है दुनिया में। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है मेहनत करके भी वो नहीं मिलता है। और दूसरी चीज, मैंने कहीं से पढ़ा था या किसी से जाना था कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा का अर्थ ही होता है कि ईश्वर शरणागति, पूरे तरह से अपने आप को ईश्वर की शरण में छोड़ देना, वो जो कर रहे हैं उसी को सही मानना, अंतिम मानना, और उनके निर्णय पर ही आश्रित रहना कि आप जो जानो वो हर जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसको उनकी आज्ञा का। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपकी इच्छा से अगर हो रहा है तो वो उनकी कृपा है, और अगर आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है तो वो उनकी मर्जी है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। फिर ईश्वर शरणागति से ये होता है कि भक्ति से जुड़ जाती है ये वाली बात। ईश्वर शरणागति का एक अर्थ भक्ति भी होता है। भक्ति से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्वयं का ज्ञान होता है, और ऐसा होता है कि कोई बाहर से हवा भी चलेगी, आंधी भी चलेगी तो उस दीपक के ज्ञान को बुझा नहीं पाएगी। लेकिन जो ज्ञान वाला जो ज्ञान होता है, मतलब हम पढ़ के समझ के दूसरों से लेके हम पढ़ रहे हैं, वो ऐसा वाला होता है कि डगमगाने वाला होता है, वो स्थिर नहीं होता है। ये दोनों अंतर मैंने कहीं मतलब अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे पढ़ा था। तो कुल मिला के अर्थ ये है कि ईश्वर की शरणागति से भी, वो जो हम इतना पीछे करके आए हैं निर्वी समाधि के लिए, सिर्फ हम एक ईश्वर की शरणागति, मगर ईश्वर की शरणागति पूर्णता होनी चाहिए, फिर पूर्ण विश्वास के साथ कि अब हम कुछ नहीं है, आप ही हो जो कुछ हो। ऐसा नहीं कि मन तो कुछ और, अपना नहीं, मैं हूँ अपना। जब अच्छा लगा, कहीं वाहवाही लूटने की बात आई तो मैंने किया, और अगर कुछ खराब हो गया तो भगवान ने किया, ऐसा वाला फिर नहीं है। तो उससे कुछ नहीं मिलेगी समाधि। फिर अगला आ जाता है ईश्वर के स्वरूप का वर्णन। क्लेश कर्म विपाकाशयेर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। इसका अर्थ, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये 4 चीजें होती हैं। क्लेश अर्थात जो दुख देने वाली चीज है, जिससे हमें मन में तकलीफ हो, वो क्लेश है। 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा, वो सब हम अगले उसमें पढ़ेंगे, साधन पाद में आपको पढ़ाया ही जाएगा। फिर उसके बाद में कर्म 4 टाइप के होते हैं, शुक्ल, कृष्ण, कृष्णा कृष्ण, और शुक्ल होते हैं, कृष्ण होते हैं, और दोनों के मिश्रित होते हैं और दोनों से रहित होते हैं। 4 टाइप के ये कर्म होते हैं। तो इनमें जो इन कर्मों से भी रहित है, जो क्लेश बताए हैं 5, अविद्या आदि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये इनसे रहित। और विपाक का अर्थ होता है कर्मों का फल। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा फल मिलेगा सुख रूप में, और बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा दुख रूप में। आशय का अर्थ होता है कि जो हमारे कर्म संस्कार हैं वो संचित रूप में बने रहते हैं, उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है, वही होता है आशय। इसमें हमें एग्जाम्पल एक गीता जी में है कि एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने ध्यान के द्वारा अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थापित कर लिया था, लेकिन उसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देख लिया हिरनी का बच्चा, उसकी माँ नहीं रही, वो मर रहा है, तो उनकी उसी में आसक्ति हो गई, उसको पाल लिया उनने। और उसके बाद उनको अगले जन्म में वही जन्म, क्योंकि अंत में जो गति होती है वही मति होती, अंत में मतलब जो मति होती है वैसी आपको योनि मिलती है, वही जन्म आपको मिलता है। तो वो हिरण बन गए नेक्स्ट में। तो ये कर्मा से, इन चारों चीजों से जो रहित है वही ईश्वर है। अब नेक्स्ट है तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। इसमें भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है कि मतलब निर्तिशयम का अर्थ होता है सबसे बड़ा। इस सूत्र का अर्थ यही है कि उनसे बड़ा कोई नहीं, ईश्वर सबसे बड़ा है। आज मेरा वाला टॉपिक अब समय भी हो गया है, यहीं पे हम विराम देंगे।
इसके आगे कल कुंदन जी पढ़ाएंगे। आशा है सबको समझ में आ गया। अगर किसी का कोई डाउट है